नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रियल ग्रोथ टॉक पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी कहानी बहुत लंबी नहीं है, पर उसका असर हजारों साल तक रहा। एक सिंपल इंसान, पर असर असाधारण। चाणक्य, एक महामनस की कहानी। जन्म, द बर्थ ऑफ अ जीनियस, अ क्वाइट बिगिनिंग ऑफ अ स्टॉर्म। चाणक्य का जन्म लगभग 375 बीसी के आसपास हुआ, पर उनके जन्म स्थल के बारे में तीन प्रमुख बिलीव्स मिलते हैं। 1. तक्षशिला, प्रेजेंट डे पाकिस्तान। 2. पाटलिपुत्र या बिहार रीजन। 3. साउथ इंडिया, केरला रीजन। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी यह है कि वो तक्षशिला रीजन के ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम आचार्य चणक था। वो एक स्कॉलर और ज्योतिषी थे। मां का नाम चनेश्वरी या कुछ ग्रंथों में चनकानी मिलता है। गरीब पर ज्ञानवान परिवार था। उनका बचपन शांत था, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी तेज थी, जैसे दुनिया को पढ़ लेना हो। उनका असली नाम था विष्णुगुप्त। बाद में उन्हें कौटिल्य भी कहा गया, क्योंकि उनका गोत्र कुटिला माना जाता था। पर चाणक्य नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उनके पिता का नाम था चाणक। पुरानी परंपरा में जिस व्यक्ति को किसी के द्वारा पाला, सिखाया या प्रभावित किया हो, उसका नाम उस व्यक्ति के नाम पर लगाया जाता था। इसलिए चणक का पुत्र तो चाणक्य। और इस नाम ने एक दिन पूरे भारत की राजनीति को हिला दिया। 2. Childhood, the boy who never played, the mind that didn't play but observed. बचपन से ही चाणक्य दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग थे। दूसरे बच्चे खेलते, वो ग्रंथ पढ़ते। दूसरे शोर मचाते, वो शांति से ऑब्जर्व करते। दूसरे रोते, वो चुपचाप देखते और सीखते। एक बार एक स्कॉलर ने गांव में पूछा, लोहे से ज्यादा शक्तिशाली क्या होता है? सब सोच में पड़ गए। छोटा चाणक्य आगे बढ़ा और बोलता है, ज्ञान। स्कॉलर हैरान रह गया, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। चाणक्य का दिमाग अभी उठा ही नहीं था। 3. तक्षशिला, द बर्थ ऑफ द मास्टर। तक्षशिला की यात्रा, जहां दिमाग को पंख मिले। जब वो 10-12 साल के हुए तो पिता ने उन्हें तक्षशिला भेजा। तुम्हारा दिमाग वहां की रोशनी समझ सकता है। तक्षशिला, एन एंशिएंट वर्ल्ड का हार्वर्ड प्लस ऑक्सफोर्ड प्लस आईआईटी एक साथ विश्वविद्यालय। वहां पर्शिया से स्टूडेंट्स, ग्रीस से स्कॉलर्स, भारत के हर कोने से विद्यार्थी सब एक साथ पढ़ते थे। चाणक्य ने यहां अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, राजनीति, डिप्लोमेसी, आयुर्वेदा, फिलॉसफी, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ इस तरह से सीखा जैसे पानी स्पंज में घुस जाता है। कोई भी सब्जेक्ट उनके लिए मुश्किल नहीं था। गुरु उन्हें पहचान गए और कुछ ही सालों में चाणक्य खुद स्टूडेंट से तक्षशिला के आचार्य बन गए। टीचर्स उन्हें देखकर कहते, इस लड़के के पास सिर्फ बुद्धि नहीं, भविष्य देखने की शक्ति है। एक लेजेंडरी स्कॉलर, एक डेंजरस माइंड। 4. मगध का अत्याचारी राजा, द इविल किंग, धनानंदाज अत्याचार। भारत उस समय टुकड़ों में बटा हुआ था और मगध का राजा धनानंद अत्याचारी, अहंकारी और भ्रष्ट और लालची था। प्रजा से ज्यादा कर, वैभव में डूबा राजा, ज्ञानियों का अपमान, सेना की बुराई, राष्ट्र की एकता खतरे में। ये सब सुनकर चाणक्य तक्षशिला में उदास हो जाते थे। उन्हें लगता था एक गलत राजा पूरे देश को बर्बादी की तरफ ले जा सकता है। उन्होंने सोचा, अगर भारत को मजबूत करना है तो इस राजा को अपना कर्तव्य समझना होगा। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो मगध जाकर राजा को सुधारेंगे, और वो चल पड़े मगध की तरफ। पर उन्हें नहीं पता था कि दुनिया का सबसे बड़ा ईगो क्लैश दरबार में उनका इंतजार कर रहा है। वहां जो हुआ उसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया।
5. दरबार में अपमान, द इंसल्ट दैट क्रिएटेड फायर। चाणक्य जब धनानंद के कोर्ट में पहुंचे तो उन्होंने विनम्रता से प्रजा की परेशानी राजा के सामने रखी, पर राजा अहंकार में डूबा हुआ था। धनानंद, एक पतला ब्राह्मण, कौन हो तुम? हमारे दरबार में क्या कर रहा है? हमारे दरबार में हमें सिखाने आए हो? दरबार हंस पड़ा और राजा ने चाणक्य को धक्का देकर बाहर निकलवा दिया। चाणक्य के बाल खुल गए, गुरुताप में उनकी आंखें लाल हो गईं। वो पल था जब एक ब्राह्मण से ज्यादा उनके अंदर एक अग्रदूत पैदा हुआ। वही चाणक्य जो शांति का प्रतीक था, एक पल में क्रांति बन गया। चाणक्य धूल से उठे, आंखों में अग्नि थी, आसमान की तरफ देखा और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा ले ली। नंदा वंश का पतन निश्चित है। जब तक अत्याचार नंदा वंश का पतन नहीं होता, ये बाल नहीं बांधेंगे। और उस पल एक ब्राह्मण नहीं, एक क्रांति पैदा हुई। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये भारत का इतिहास मोदक संकल्प था। दरबार से निकलने के बाद चाणक्य गांवों और जंगलों में घूम रहे थे। जंगलों में भ्रमण करते हुए चाणक्य की मुलाकात हुई एक उत्साही तेज लड़के से, चंद्रगुप्त मौर्य, द लायन कब। उसकी बात, उसकी सोच, उसकी आंखों की चमक सब कुछ बताता रही थी, ये आम बच्चा नहीं है। चाणक्य ने तुरंत समझ लिया कि ये लड़का भारत का राजा बनने लायक है। उसे बुलाया और कहा, तुम्हारी आंखों में एक आग की चमक है बेटा, तुम कौन हो? चंद्रगुप्त ने कहा, मैं एक योद्धा बनना चाहता हूं, पर कोई रास्ता नहीं मिलता। चाणक्य, रास्ता अब मिलेगा, तुम राजा बनना चाहते हो? चंद्रगुप्त शॉक्ड, मैं? चाणक्य बोले, राजा वो नहीं जो जन्म से हो, राजा वो होता है जिसे कला और बुद्धि आती हो। और यहां से शुरू हुआ भारत का सबसे पावरफुल गुरु शिष्य सफर, जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने उसका गुरु बनकर उसे तलवार चलाना, सेना चलाना, राजनीति समझना, लोगों का दिल जीतना, दुश्मन को हराना, राज्य चलाना सब सिखाया। चाणक्य की ट्रेनिंग में चंद्रगुप्त एक वॉरियर नहीं, एक लीडर बन गया। नंदा वंश से टकरार, द वॉर अगेंस्ट नंदाज, स्ट्रैटेजी वर्सेस स्ट्रेंथ। चाणक्य ने समझ लिया था, नंदा के पास धन है, हमारे पास दिमाग। इसलिए उसने युद्ध नहीं, नीति का इस्तेमाल किया। गेरिला वॉरफेयर, सप्लाई चेन काटना, स्पाइस का नेटवर्क, रात के हमले, नदियों के पुल तोड़ना, ट्रूप्स को कंफ्यूज करना। इस युद्ध में तलवार से ज्यादा काम आया चाणक्य का दिमाग। आखिर वो दिन आ गया जब चाणक्य ने पाटलिपुत्र में एक गुप्त टनल ढूंढ निकाली, जिससे चंद्रगुप्त महल के अंदर घुस गया। चंद्रगुप्त टनल से महल में घुसा, तेज युद्ध हुआ और धननंदा हार गया। और सामने खड़ा था वही ब्राह्मण जिसका उसने कभी भारी सभा में अपमान किया था। नंदा वंश का विनाश हुआ और यहां से मौर्य साम्राज्य का आरंभ। चंद्रगुप्त को राजा बना दिया गया, पर साम्राज्य चलाने वाला एक ही दिमाग था, चाणक्य। और चाणक्य बन गए राष्ट्र के महामंत्री। चाणक्य ने कानून बनाए, टैक्स सिस्टम बनाया, न्याय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, स्पाई नेटवर्क, आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोमेसी सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ जीरो से क्रिएट किया। और इसी दौरान उन्होंने लिखा भारत का बिगेस्ट पॉलिटिकल ग्रंथ, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ जिसमें राजनीति का हर राज, डिप्लोमेसी का हर पहलू और साम्राज्य चलाने का हर तरीका लिखा हुआ है। आज भी वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटीज अर्थशास्त्र को स्टडी करती हैं। आज भी दुनिया की पॉलिटिक्स इससे सीख लेती है। द फाइनल वॉक, शांति का सफर। जब भारत एक हो गया, साम्राज्य सुरक्षित और मजबूत हो गया, चंद्रगुप्त एक महान राजा बन गया, तब चाणक्य ने राजनीति से शांति से दूरी बना ली। वो वन में चले गए और वहीं उन्होंने अपनी शांत आध्यात्मिक अंतिम सांस ली। चाणक्य, द इटर्नल माइंड। जिस व्यक्ति ने एम्पायर बनाया पर खुद गद्दी से दूर रहा, क्योंकि उसका मिशन राज्य बनाना नहीं, भारत बनाना था। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे साम्राज्य का आर्किटेक्ट था,
जिसकी सोच पूरे राष्ट्र पर राज करती थी, पर खुद के लिए कभी कुछ नहीं चाहा था। लेजेंडरी एंडिंग। वो राजा नहीं थे, पर राजा बनाते थे। वो सेनापति नहीं थे, पर सेना चला सकते थे। वो धनवान नहीं थे, पर राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था लिख दी। वो योद्धा नहीं थे, पर पूरा साम्राज्य जिता दिया। चाणक्य नाम आज भी लीडरशिप, इंटेलिजेंस, विजन और स्ट्रैटेजी का सिंबल है। राजा तलवार से बनते हैं, पर साम्राज्य दिमाग से। द लेजेंड लिव्स फॉरएवर। इफ यू लव हिस्ट्री, स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन और इंडियन कल्चर, दिस वीडियो इज फॉर यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें रियल ग्रोथ टॉक को फॉर मोर पावरफुल स्टोरीज।